श्री साई सच्चरित्र के 12वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे काका महाजनी धुमाल वकील। श्रीमती निमोनकर नासिक के मूल्य शास्त्री एक डॉक्टर द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। एक समय काका महाजनी मुंबई से शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने सोचा कि अब आया ही हूँ तो एक सप्ताह ठहर कर और गोकुल अष्टमी का उत्सव होने के बाद ही जाऊंगा। जब वे बाबा के पास दर्शन करने के लिए पहुंचे तब बाबा ने उन्हें प्रश्न किया, तुम वापस कब जाओगे? काका महाजनी को बाबा के इस प्रश्न पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु बाबा ने प्रश्न पूछा है तो उत्तर देना आवश्यक ही है। उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा देंगे तब जाऊंगा। काका महाजनी को लगा कि बाबा मुझे थोड़े दिन ठहर कर जाने की ही आज्ञा देंगे, परंतु बाबा ने उनसे अगले दिन जाने के आदेश कर दिए। बाबा के आदेश का पालन करना ही काका महाजनी अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तब उन्होंने अपने सेठ को उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। ऑफिस के मुनीम की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद काका का वहां उपस्थित होना आवश्यक था। तब काका महाजनी समझ गए कि बाबा ने उन्हें वापस जाने की आज्ञा क्यों दी थी। सेठ ने जो पत्र काका महाजनी के लिए शिरडी भेजा था वह पत्र काका महाजनी के मुंबई के पते पर वापस भेज दिया गया। भाऊ साहेब धुमाल। एक बार भाऊ साहेब धुमाल वकील एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय में जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मार्ग में शिरडी आती है तो मैं थोड़ी देर ठहर कर बाबा के दर्शन करूंगा और फिर निफाड़ के लिए प्रस्थान करूंगा। परंतु बाबा तो सर्वज्ञ ही है। उन्होंने भाऊ साहेब धुमाल को एक सप्ताह तक शिरडी में ही ठहरने की आज्ञा कर दी। भाऊ साहेब धुमाल को बाद में ये बात पता चली कि निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा की व्याधि से ग्रस्त होने के कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन को बढ़ाया गया है। एक सप्ताह बाद बाबा ने भाऊ साहेब धुमाल को लौटने की अनुमति दे दी। इस मुकदमे की सुनवाई कई महीनों तक चली। 4 न्यायाधीशों के पास चलने वाली इस मामले की सुनवाई में भाऊ साहेब धुमाल को सफलता प्राप्त हुई और उनका मुवक्किल मामले से बरी हुआ। श्रीमती निमोनकर। श्री नाना साहेब निमोनकर निमोन के रहिवासी थे और अवैतनिक न्यायाधीश थे। श्रीमान निमोनकर अपनी पत्नी के साथ बाबा की सेवा करने के हेतु शिरडी में ही ठहरे हुए थे। वे दोनों बहुत सारा समय बाबा की सेवा तथा संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार श्रीमती निमोनकर को ये खबर आई कि उनका बेटा जो अपने संबंधियों के साथ बेलापुर में रहता है वो बहुत बीमार है। श्रीमती निमोनकर अपने बेटे के पास जाकर कुछ समय वहां व्यतीत करना चाहती थी और अपने संबंधियों को मिलना चाहती थी, परंतु श्रीमान निमोनकर ने उन्हें दूसरे दिन ही शिरडी लौटकर आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने उनकी मन की बात पहले ही जान ली थी। इसलिए जब श्रीमती निमोनकर बेलापुर के लिए प्रस्थान करने वाली थी तब वे बाबा के पास आज्ञा लेने के लिए आई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन रहकर आओ और अपने सभी संबंधियों से मिलकर आओ। अब बाबा के शब्द तो आदेश थे, उनका पालन तो अत्यावश्यक था। इस तरह बाबा ने श्रीमती निमोनकर की इच्छा पूर्ण कर दी। नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी वे पारंगत थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति बापू साहेब बुट्टी की भेंट करने के लिए शिरडी आए और फिर अन्य भक्तों के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गए। उसी समय बाबा ने फल बेचने वाले से बहुत सारे प्रकार के फल और कुछ अन्य पदार्थ खरीदे थे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उसका वितरण कर रहे थे। बाबा ने केले छिलकर भक्तों में बांट दिए और उसके छिलके अपने लिए रख दिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा से हस्त परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दे दिए। इसके बाद सब लोग साठेवाड़ा लौट आए। फिर मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर
अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गए। जाते जाते बाबा ने कुछ कहा, कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लेंडी से लौट आए। अब मध्याह्न आरती की तैयारी हो ही गई थी। बाबू साहिब जोग ने मूले शास्त्री से आरती में आने के लिए पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं संध्या के समय बाबा के दर्शन करने को जाऊंगा। बाबा ने आसन ग्रहण करते ही भक्तों ने बाबा की पूजा की और आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने अचानक ही कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा तो लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का ये आदेश मूले शास्त्री को सुनाया। मूले शास्त्री बुरी तरह गड़बड़ा गए। उन्होंने सोचा, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूं, फिर मेरा दक्षिणा देना क्या उचित होगा। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूं और ना ही वो मेरे गुरु। फिर बाद में उन्होंने सोचा, जब बाबा जैसे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बुट्टी जैसे करोड़पति लेने को आए हैं, तो मैं अवहेलना कैसे कर सकता हूँ। इसलिए वे अपने कृत्यों को अधूरा छोड़कर तुरंत ही बुट्टी के साथ मस्जिद में गए। मस्जिद में पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी को विराजमान पाया। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं, ये स्वप्न नहीं, मैं पूर्ण जागरूक हूँ। परंतु जागरूक होने के बाद भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुंचे? कुछ समय तक तो उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उन्होंने अपने आप को ही एक चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु की स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पे पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु जब उन्होंने खड़े होकर आंखें खोली तो सामने बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का यह आनंद और अनिर्वचनीय शक्ति देखकर मूले शास्त्री की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दे दी। मूले शास्त्री कहने लगे, अब मेरे सब संदेह दूर हो गए हैं। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए हैं। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सब भक्तों की समझ में आ गया। डॉक्टर द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। एक समय एक मामलतदार अपने डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। मामलतदार बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, हम मस्जिद में जाकर बाबा को नमन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। डॉक्टर का कहना था, मेरे इष्ट आराध्य तो श्री राम है, फिर मैं किसी यवन को कैसे नमन कर सकता हूँ। मामलतदार ने उन्हें समझाते हुए कहा, नमन करने का तुम्हें कोई आग्रह नहीं करेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। इस प्रकार वे दोनों मस्जिद में चले गए। जैसे ही वे मस्जिद में गए तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा की ओर बढ़े और बाबा की चरण कमलों पे नतमस्तक हो गए। मामलतदार को यह देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने डॉक्टर से प्रश्न किया, तुमने अचानक अपना निर्णय कैसे बदल लिया? तब डॉक्टर बोले, बाबा के स्थान पर मुझे मेरे प्रिय इष्ट आराध्य श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वे अब समझ गए थे कि बाबा पूर्ण योग अवतार और संपूर्ण परब्रह्म है। दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी भूल के लिए उपवास करना प्रारंभ कर लिया और ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बाबा स्वयं मुझे बुलाकर आशीर्वाद नहीं देते, तब तक मैं मस्जिद में कदापि नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक खानदेश के मित्र अचानक ही शिरडी आ पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से मस्जिद में चलने का आग्रह किया और वे डॉक्टर को मस्जिद में ले ही गए। बाबा को नमस्कार करने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? ये प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और बाबा की चरण कमलों पर गिर पड़े। उसी रात्रि बाबा ने भी उन पर कृपा की। बाबा डॉक्टर की निद्रा में गए
और परमानंद स्वरूप के दर्शन करवाए। इसी प्रकार जब वे अपने शहर लौटे तब 15 दिनों तक बाबा उन्हें परमानंद स्वरूप के दर्शन करवा रहे थे। इस प्रकार डॉक्टर की साई भक्ति में दिनों दिन वृद्धि हो गई। अगली कथा की अध्याय में हम सुनेंगे अन्य कई लीलाएं, रोग निवारण, भीमाजी पाटिल, बाला गणपत। ये मधुर कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।